अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिसे सुनकर बहुत लोग हैरान हो जाते हैं। क्या जुल्हिज्जा के 10 दिन शबे कद्र से भी अफजल हैं? आखिर क्या राज है इन दिनों का कि अल्लाह ने कुरान में इनकी कसम खाई। फरिश्ते इन दिनों में ज्यादा उतरते हैं और हर नेक अमल का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। आज की ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, शायद तुम्हारी जिंदगी बदल दे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वल फज्र वलयालिन अश्र, यानी कसम है फज्र की और 10 रातों की। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये 10 रातें जुल्हिज्जा की हैं। सोचो, अल्लाह जिस चीज की कसम खा ले उसकी अजमत कितनी बड़ी होगी। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद नेक अमल जुल्हिज्जा के पहले 10 दिनों में है। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिहाद से भी ज्यादा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, जिहाद से भी ज्यादा, सिवाय उस शख्स के जो अपनी जान और माल लेकर निकला और कुछ वापस न लाया। सुभान अल्लाह। और सोचो, जब बंदा अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो अल्लाह उसकी तरफ रहमत के दरवाजे खोल देता है। शायद इसीलिए बहुत से लोगों की जिंदगी इन्हीं मुबारक दिनों में बदल गई। किसी ने नमाज शुरू की, किसी ने गुनाह छोड़ा, किसी ने तौबा की और किसी ने अपने रब को पा लिया। ये वो दिन है जिनमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद ताजा होती है। वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिन्हें अल्लाह ने आजमाया, कभी आग में डाला गया, कभी वतन छुड़वाया गया, और फिर सबसे बड़ी आजमाइश अपने बेटे को अल्लाह के लिए कुर्बान करने का हुक्म। सोचो, एक बाप जिसने बुढ़ापे में बेटा पाया हो और फिर अल्लाह कहे उसे मेरी राह में कुर्बान कर दो। ये ईमान था, ये मोहब्बत थी अल्लाह से। ना सवाल ना शिकायत, सिर्फ हमने सुना और हमने मान लिया। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जमीन पर लिटा दिया, जब छुरी गर्दन पर रख दी, तो अल्लाह ने पुकारा ए इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह को खून नहीं चाहिए था, अल्लाह को दिल की सच्चाई देखनी थी। और आज हम छोटी छोटी चीजों पर अल्लाह को भूल जाते हैं। नमाज मुश्किल लगती है, कुरान बोरिंग लगता है, गुनाह छोड़ना इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो अपना बेटा तक अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया। और फिर आता है यौम अरफा, वो दिन जिसके बारे में उलमा फरमाते हैं इस दिन से ज्यादा अल्लाह किसी दिन जहन्नम से लोगों को आजाद नहीं करता। सुभान अल्लाह। अरफा का मैदान जहां लाखों लोग सफेद कपड़ों में खड़े होते हैं, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, सब एक जैसे, सब रो रहे होते हैं, दुआ मांग रहे होते हैं। और जब इंसान सच में अल्लाह की तरफ लौटने लगता है ना, तो सबसे पहले उसका दिल बदलता है। वो दिल जो पहले गुनाहों में सुकून ढूंढता था, अब सजदों में रोता है। वो आंखें जो हराम चीजों को देखकर नहीं थकती थीं, अब कुरान की आयतें पढ़कर भर आती हैं। ये अल्लाह की रहमत होती है। और शायद जुल्हिज्जा की ये मुबारक दिन तुम्हारे दिल को भी बदलने आए हैं। कभी सोचा है हम कितनी प्लानिंग करते हैं दुनिया के लिए? करियर, मनी, बिजनेस, शादी, फ्यूचर, लेकिन आखिरत के लिए कितनी तैयारी है? कब्र के लिए क्या जमा किया? वो कब्र जहां ना दोस्त साथ जाएंगे, ना फॉलोअर्स, ना पैसा, सिर्फ आमाल, सिर्फ नमाज, सिर्फ कुरान, सिर्फ वो आंसू जो अल्लाह के डर से निकले होंगे। आज अगर हम मर जाएं तो क्या हम तैयार हैं? क्या हम चैन से कह सकते हैं या अल्लाह अब मैं तुझसे मिलने के लिए रेडी हूं? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं हमने बहुत गुनाह किए हैं, छुप छुप कर भी, खुलेआम भी। और सबसे दर्द की बात यह है, अल्लाह देख रहा था फिर भी हमें शर्म नहीं आई। लेकिन सुनो, और सोचो, जब बंदा अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो अल्लाह उसकी तरफ रहमत के दरवाजे खोल देता है। शायद इसीलिए बहुत से लोगों की जिंदगी इन्हीं मुबारक दिनों में बदल गई। किसी ने नमाज शुरू की, किसी ने गुनाह छोड़ा, किसी ने तौबा की और किसी ने अपने रब को पा लिया।
ये वो दिन है जिनमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद ताजा होती है। वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिन्हें अल्लाह ने आजमाया, कभी आग में डाला गया, कभी वतन छुड़वाया गया, और फिर सबसे बड़ी आजमाइश, अपने बेटे को अल्लाह के लिए कुर्बान करने का हुक्म। सोचो, एक बाप जिसने बुढ़ापे में बेटा पाया हो और फिर अल्लाह कहे उसे मेरी राह में कुर्बान कर दो। ये ईमान था, ये मोहब्बत थी अल्लाह से। ना सवाल ना शिकायत, सिर्फ हमने सुना और हमने मान लिया। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जमीन पर लिटा दिया, जब छुरी गर्दन पर रख दी, तो अल्लाह ने पुकारा, ए इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। अल्लाह अकबर। अल्लाह को खून नहीं चाहिए था, अल्लाह को दिल की सच्चाई देखनी थी। और आज हम छोटी छोटी चीजों पर अल्लाह को भूल जाते हैं। नमाज मुश्किल लगती है, कुरान बोरिंग लगता है, गुनाह छोड़ना इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो अपना बेटा तक अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया। और फिर आता है यौम अरफा, वो दिन जिसके बारे में उलमा फरमाते हैं, इस दिन से ज्यादा अल्लाह किसी दिन जहन्नम से लोगों को आजाद नहीं करता। सुभान अल्लाह। अरफा का मैदान, जहां लाखों लोग सफेद कपड़ों में खड़े होते हैं, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, सब एक जैसे, सब रो रहे होते हैं, दुआ मांग रहे होते हैं। और जब इंसान सच में अल्लाह की तरफ लौटने लगता है ना, तो सबसे पहले उसका दिल बदलता है। वो दिल जो पहले गुनाहों में सुकून ढूंढता था, अब सजदों में रोता है। वो आंखें जो हराम चीजों को देखकर नहीं थकती थीं, अब कुरान की आयतें पढ़कर भर आती हैं। ये अल्लाह की रहमत होती है। और शायद जुल्हिज्जा की ये मुबारक दिन तुम्हारे दिल को भी बदलने आए हैं। कभी सोचा है हम कितनी प्लानिंग करते हैं दुनिया के लिए? करियर, मनी, बिजनेस, शादी, फ्यूचर, लेकिन आखिरत के लिए कितनी तैयारी है? कब्र के लिए क्या जमा किया? वो कब्र जहां ना दोस्त साथ जाएंगे, ना फॉलोअर्स, ना पैसा, सिर्फ आमाल, सिर्फ नमाज, सिर्फ कुरान, सिर्फ वो आंसू जो अल्लाह के डर से निकले होंगे। आज अगर हम मर जाएं, तो क्या हम तैयार हैं? क्या हम चैन से कह सकते हैं, या अल्लाह, अब मैं तुझसे मिलने के लिए रेडी हूं? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं हमने बहुत गुनाह किए हैं, छुप छुप कर भी, खुलेआम भी। और सबसे दर्द की बात यह है, अल्लाह देख रहा था, फिर भी हमें शर्म नहीं आई। लेकिन सुनो,